फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। तो उसके अंदर आज हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो पहला टाइप्स है फ्रेंड्स इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डिफिनीशन लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब एक सिंगल कंज्यूमर, इज़ विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। मतलब वो विलिंग टू परचेज, मतलब वो चाह रहा है कि मैं परचेज करूँ एट अ गिवन प्राइस, कोई प्राइस दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक टाइम पीरियड के समय में। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेज्ड पर डे बाय योर मदर इज इंडिविजुअल डिमांड फॉर मिल्क। तो जो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मदर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। माता जी जो हैं वो पर डे कितना मिल्क परचेज कर रही हैं, उसी को इंडिविजुअल डिमांड कहा जाएगा फॉर मिल्क। क्योंकि माता जी ही सिर्फ खरीद रही हैं, कोई और नहीं खरीद रहा है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं मार्केट डिमांड क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट डिमांड का डिफिनीशन दिया हुआ है। मार्केट डिमांड रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द हाउसहोल्ड्स, सारे हाउसहोल्ड्स, अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सारे लोगों की बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, आर विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लोग भी किसी कोई प्राइस दिया हुआ है उस पर इच्छा कर रहे हैं खरीदने की, और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। वहाँ पर इंडिविजुअल था और यहाँ पर आपका पूरा हाउस होल्ड आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच ऑल द बायर्स, क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है मिल्क की जिसके सारे बायर्स आर विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस, इच्छा कर रहे हैं विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस पर डे, या फिर आप पीरियड ऑफ टाइम पर ले सकते हैं, अदर पीरियड ऑफ टाइम, वीक या फिर मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, इज़ मार्केट डिमांड फॉर मिल्क। इसी को मार्केट डिमांड फॉर मिल्क बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर डेफिनेशन फ्रेंड्स पूछेगा तो आपको डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स जो टाइप्स ऑफ डिमांड है, ये थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पर, और एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस बहुत सारे इस पर बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड। अब एक्स आंटे क्या होता है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ, एक्स आंटे डिमांड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट टू, अमाउंट ऑफ गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर वांट करते हैं या विलिंग करते हैं टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ प्लान्ड और डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ डिमांड। ये फ्रेंड्स प्लान्ड होता है और ये डिज़ायर्ड होता है कि हमें कितना क्वांटिटी खरीदना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स एक्स पोस्ट डिमांड क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है, एक्स पोस्ट डिमांड रिफर्स to the amount of the goods that the consumers actually purchase during a specific period। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सपोस्ट का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो एक्चुअली ख़रीदता है, वो विलिंग नहीं करता है, सीधे खरीद लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, जॉइंट डिमांड। Joint demand refers to the demand for two or more goods which are used jointly or demanded together। ये फ्रेंड्स इस डिमांड को कहते हैं जो कि जॉइंटली यूज़ होता है या फिर टुगेदर ही डिमांड किया जाता है एक साथ। एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर आप कार खरीदेंगे तो आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, बटर खरीदेंगे तो आपको ब्रेड भी चाहिए, मिल्क खरीदेंगे तो आप यहाँ पर आपको शुगर भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपका यूज्ड टू गेट दैट गुड्स ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग जॉइंट डिमांड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, चौथा टाइप्स, डिराइव्ड डिमांड। ये क्या होता है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। किसी कमोडिटी का डिमांड जिसके कारण कोई और कमोडिटी का भी डिमांड अराइज किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल देखते हैं। डिमांड फॉर स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा इज़ डिराइव्ड डिमांड। ये सारे डिराइव्ड डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड्स किसके किसके वजह से अराइज हुए हैं? हाउस होल्ड और बिल्डिंग के वजह से। घर बनाने के हाउस और बिल्डिंग, ठीक है, इसके वजह से सारे डिमांड किए गए हैं। तो इसमें रीज़न है ये आपका हाउस होल्ड और बिल्डिंग्स, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग डिराइव डिमांड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई कमेंट है नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आप किसी वीडियो पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे टॉपिक ज़रूर बताएं। और कोई सजेशंस आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नोट्स की चिंता नहीं करनी है फ्रेंड्स, नोट्स आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पांचवा फ्रेंड्स जो है हम लोग का है वो है कॉम्पोजिट डिमांड। तब ये क्या होता है देखते हैं इसको भी। डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। वो गुड्स का डिमांड जिनके मल्टीपल यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजिट डिमांड। एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है। डिमांड फॉर स्टील अराइजेज। स्टील की डिमांड किसके कारण अराइज हो रही है? फ्रॉम वेरियस यूजेस ऑफ स्टील, जैसे स्टील इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बस बॉडीज और रूम कूलर्स, कार्स एंड सो ऑन। तो स्टील की डिमांड वेरियस चीज़ों की वजह से हो रही है, जैसे कि यूटेंसिल्स के लिए, बस बॉडी बनाने में, रूम कूलर बनाने में, कार बनाने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका टाइप्स ऑफ डिमांड लेक्चर आज समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।